अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अभी हम पढ़ेंगे उन चीज़ों का बयान कि जिनकी वजह से नमाज जो है वो टूट जाती है। जो चीज़ें नमाज को तोड़ने वाली हैं उनमें से चंद एक अभी हम आज के सबक के अंदर पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें जो हैं हम अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे। तो तवज्जो से समाअत फरमाएं कि नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले नमाज के अंदर बात करना ये नमाज को तोड़ देता है। किसी को सलाम करना, इससे नमाज टूट जाती है। किसी के सलाम का जवाब देना, इससे भी नमाज टूट जाती है। छींक का जवाब देना, इससे भी नमाज टूट जाती है। खुशखबरी सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, इससे भी नमाज जो है वो टूट जाती है। बुरी खबर सुनकर या किसी की मौत का सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना, ये भी मुफसिद सलात है। अदान का जवाब देना, इससे भी नमाज टूट जाती है। अल्लाह ताला का नाम सुनकर जल्ला जलालहू जवाब के तौर पर कहना, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ जो है जवाब के तौर पर पढ़ने से भी नमाज जो है वो टूट जाती है। दर्द या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज निकले कि आह, ओह, उफ या तुफ, या आवाज़ से रोने में हुरूफ पैदा हो गए हों तो नमाज फासिद हो जाएगी। अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले हों, हुरूफ पैदा ना हो, तो इस सूरत में कोई हर्ज नहीं कि नमाज के अंदर अगर कोई शख्स रोता है तो फ़कत आंसू निकले हैं तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। और अगर आंसुओं के साथ आवाज़ भी पैदा हुई और कुछ अल्फाज भी पैदा हो गए तो ये मुफसिद सलात होंगे और इससे नमाज जो है वो टूट जाएगी। इसी तरह मरीज़ की ज़ुबान से बेख्तियार आह ओह निकला तो नमाज नहीं टूटेगी। मरीज़ की ज़ुबान से बग़ैर इख्तियार के आह ओह निकला तो नमाज नहीं टूटेगी। यूँ ही छींक आने से, खांसी करने से, जमाई और डकार वगैरह में जितने हुरूफ मजबूरन निकलते हैं, छींक आने से, जमाई लेने से, डकार आने से जितने हुरूफ मजबूरन निकलते हैं वो तमाम के तमाम हुरूफ माफ़ हैं, उनसे नमाज नहीं टूटती। इसी तरह फूंकने में अगर आवाज़ पैदा न हो तो ये सांस की मिसल है और उससे नमाज नहीं टूटेगी। फूंक मारना जो है अगर उससे हुरूफ पैदा ना हो तो ये सांस की मिसल है और फूंकने से फिर और नमाज नहीं टूटती। और अगर कसरन फूंका, आवाज़ पैदा हो गई और हुरूफ भी पैदा हो गए, कम से कम दो हुरूफ पैदा हो गए, मसला उफ है, तुफ है, तो इस सूरत में नमाज जो है वो टूट जाएगी। ऐसा फूंकना जो कस्तन हो, जानबूझकर हो और उससे हुरूफ भी पैदा हो जाएं तो ये चीज़ें जो है नमाज को तोड़ देती हैं। खंगारने में जब दो हुरूफ पैदा हो जाएं जैसे ओह, तो ये नमाज के मुफसिदात में से होगा। नमाज को जो है ये तोड़ने वाली चीज़ होगी, इससे नमाज जो है वो टूट जाएगी। जबकि ना कोई उज़र हो ना ही कोई सही गर्ज, अगर किसी उज़र की वजह से वो इस तरह करता है, मतलब तबीयत का तकादा ये था तो उस वजह से वो खंगारता है तो उससे नमाज जो है वो नहीं टूटती। इसी तरह किसी गर्ज़े सही के लिए, मतलब आवाज़ साफ़ करने के लिए ये इमाम से गलती हो गई हो इसलिए खंगारता है कि दुरुस्त कर लें, या इसलिए खंगारता है कि दूसरे शख्स को उसका नमाज में होना मालूम हो जाए, तो इन सूरतों में नमाज फासिद नहीं होगी। मतलब कोई आदमी आगे से गुजर रहा तो थोड़ी देर खंगारता है ताकि उसको पता चल जाए कि मैं नमाज के अंदर हूँ और वो गुनाह से बच जाए, तो इस सूरत में नमाज नहीं टूटती। अगर बीमार था तो वो बीमारी की वजह से खंगारता तो उस सूरत में नमाज नहीं टूटती। इसी तरह आवाज़ साफ़ करने के लिए अगर वो करता है, किरात कर रहा था तो अब किरात के अंदर जो है वो गलती का इम्कान है, शैबा है, तो अब इस सूरत में भी वो खंगारने से नमाज नहीं टूटेगी। इसी तरह अमले कसीर जो है उससे नमाज जो है वो टूट जाती है। ये इंशाल्लाह हम जो मसाइल हैं आगे नमाज को तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं इनके बाकी जो मसाइल हैं वो अगले हम सबक के अंदर बयान करेंगे। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें जो उनको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन।